सलामकुम। सॉरी, कट हो गया था। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमने कर लिया था, आई गेस आप सबने कर लिया होगा। उसमें कोई ऐसी क्वेश्चन नहीं था जो आपको अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल हो। सेकंड एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा आसान है। इन द इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो हमें पता है कि जैसे ऊपर ही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का गिवन है। आवाज आ रही है सबको? ऑल राइट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है और नीचे इक्वेशन है, तो ए हमारे पास कौन सा कौन से वेरिएबल का जो है वो कांस्टेंट या नंबर होता है? एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या होगा? 3। यानी डी ऑप्शन जितने बच्चों ने भी कमेंट किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 3 राइट, मिस खुशी रानी, बिल्कुल सही कहा आपने, 3 ही होगा, ठीक है। लेट्स मूव। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कि मुझे ये सॉल्व करना चाहिए। बहुत इजीली आप लोग बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। 2। शहनूर, नूरे फरवा, बॉयज। बॉयज नहीं है क्या बिल्कुल भी लिस्ट में? नूरे फातिमा, नियाज अहमद, गणेश कुमार, वेल डन। तो ये भी बहुत आसान था। थर्ड जो था कि डिग्री उसकी हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी होती है? 2 होती है, ठीक है। The equation x² minus 9 can be solved by factoring quadratic formula, completing square या all। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? डी। मुस्तफा अल, फैजान शाह डी, फरहान, रहीमा राजपूत, आंचल तलरेजा, हुरिया, वेल डन। हाँ, बिल्कुल सही। आपके पास ये x² - 9 जो है ये फैक्टरिंग के थ्रू भी सॉल्व हो सकता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व हो सकती है, ये तो हमने कल पढ़ा था। एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू भी हो सकती है, अगर यहाँ पे होता डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के थ्रू भी हो सकती है। सो ऑल इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6। अब जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट के रूट्स निकाले, कल क्वेश्चन ऐसे इस तरह के होंगे क्विज में। तो मुझे बताएं इसके क्या क्विज होंगे। आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू भी कर सकते हैं, इससे आप मिडिल टर्म ब्रेक या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के थ्रू भी कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला तो सबके लिए होता है। जैनब ए, दिलशाद 2 3, खुशी रानी 2 3 होगा। प्लस का या माइनस का, जल्दी जल्दी बताएं। सी। एक बंदा कह रहा है सी, दूसरा कह रहा है बी, वर्षा लुंड ए बोल रही है, दिलशाद अली प्लस बोल रहा है, वेल डन। खुशी रानी ए बोल रही है, अब नूरे फरवा ए बोल रही है, मरियम मलिक ए। ऑल राइट, करके देखिए, देख लिया करें। फैजान शाह अगेन सी बोल रहा है, अब सी होगा या ए होगा, लेट्स सी। तो हम सॉल्यूशंस देख लेते हैं। हुरिया ए बोल रही है, वेल डन। हम सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हम देखते चलेंगे कि क्या होता है इसका आंसर, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन नहीं है, ये तो और एमसीक्यूज है हमारे पास। सॉल्यूशन कहाँ पे है हमारे पास? आई गेस यहाँ पे ये वाला होगा सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए, ठीक हो गया। ये देखें, सिंपल। आपको क्या होगा, आप मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x² - 5x + 6। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 6x²। अब हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6x² आए, और जब उनको एड या सब्ट्रैक्ट करें तो -5x आए। तो हमारे पास माइनस का 2x इंटू -3x क्या होगा? 6x²। यानी दो टर्म मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास 6x² आ गया। अब -2x और -3x को ऐड करेंगे तो माइनस का 5x बनेगा, मतलब मिडिल टर्म इजीली ब्रेक हो गया किसमें? -3x और -2x में। अब दोनों में से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकाला, बाकी बचा x-3, यहां से -2 कॉमन निकाला, बाकी x-3। जब हमारी दोनों ब्रैकेट इक्वल आ जाए या सेम आ जाए तो मतलब हमने मिडिल टर्म सही ब्रेक किया था। उसके बाद सिंपल x-3 कॉमन, दूसरी ब्रैकेट में x-2 इज इक्वल टू 0, x-3 इज इक्वल टू 0 एंड x-2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। हमारा ए ऑप्शन सही था, तो जो बच्चे सी बोल रहे थे उनका वो ऑप्शन क्या था? गलत था, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास?
द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब नेचर ऑफ रूट्स, ये जिन्होंने डिस्क्रिमिनेंट वाला अच्छे से लेक्चर सुना होगा उनको पता होगा। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 4x+3 इज इक्वल टू, रियल रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स होंगे, और रैशनल एंड इक्वल होंगे। अब ये डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूला में पुट करें इस इक्वेशन के ए बी सी, और फाइंड करें क्या आ रहा है। b² - 4ac में पुट करें। चले, सी बोल रहा है दौलत कुमार, दिलशाद अली सी कॉम्प्लेक्स, रियल और डिस्टिंक्ट गणेश कुमार बोल रहा है रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। नियाज अहमद सी बोल रहे हैं जो करेंगे उनका आंसर सही आने के चांसेस हैं, और अगर करने के बाद गलत बता दे रहे हैं तो भी इट्स ऑल राइट। लेकिन जो बच्चे ट्राई नहीं कर रहे वो तो मतलब बिल्कुल गलत। सायरा भट्टी सी, वर्षा लुंड सी, कपिल सी, मुदस्सिर मेमन कॉम्प्लेक्स, खुशी रानी हो गया, दिलशाद अली सी, जैनब कुरैशी सी, नूरे फरवा सी, मरियम मलिक सी। ऑल राइट, वेल डन। लेट्स सी सॉल्यूशन को देख लेते हैं किसका करेक्ट है। ये देखो, आपके पास सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। x² - 4x+3। हम डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू इजीली फाइंड कर सकते हैं कि नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होगी। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला था d = b² - 4ac। सिंपल बी, ए और सी की जगह वैल्यू पुट करें। d = -4 होल स्क्वायर यानी बी, -4, ए की जगह 2 एंड सी की जगह 3। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, प्लस का माइनस, -4 × 2 × 3 क्या हो जाएगा 24। डी हमारे पास -8 आ गया। -8 मतलब <<0 जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट <<0 होता है तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी सी बताया था वो बिल्कुल ठीक थे, बाकी बच्चों ने अच्छे तरीके से लेक्चर्स रिवाइज नहीं किए। तो ये तो थे सिंपल 6 क्वेश्चंस। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 एमसीक्यू क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन फॉर x² + 4x - 5 और क्या होगा इसका सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन क्या होगा। टू कॉम्प्लेक्स नहीं भाई, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन गुलाम हुसैन बलोच। और ऑप्शन सी देख लो, दौलत कुमार ए बोल रहे हैं, जैनब कुरैशी सी बोल रही है, मिसबा चन्ना ए बोल रही है। बाकी क्या कर रहे हैं, इतने 50+ ऑलमोस्ट स्टूडेंट मौजूद हैं, सो रहे हैं क्या सारे। कॉपी पेन भाई अपने साथ रखा करो जब मैथ पढ़ो। नूरे फातिमा ए, सायरा सी, दिलशाद ए, शहनूर ए, आशिर अब्बास ए, मरियम मलिक ए, वर्षा लुन, किरण, नूरे फरवा। चले सारे लोग ए वाले, बाकी सी वालों को देखते हैं कि क्या हुआ था, क्यों उन्होंने सॉल्व नहीं किया। सी हियर। ये तो हमारा प्रीवियस वो हो गया। हाँ ये वाला होगा। ठीक हो गया। ये देखें भाई, ए बिल्कुल सही था जिन्होंने भी बताया। सॉल्यूशन का मतलब था सिंपल एक्स की वैल्यूज आपको फाइंड करनी थी। ठीक है, तो x² + 4x - 5 = 0, मिडिल टर्म स्प्लिट करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं, आप क्यों वो खामखा मुश्किल में जा रहे हैं। सिंपल आप इसको सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5x², फर्स्ट टर्म x² -5 लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे -5x²। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -5x² आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे को तो माइनस का 5x² आएगा क्योंकि माइनस का x है। और जब इनको ऐड करेंगे 5x - x तो क्या प्लस का 4x आएगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक इजीली हो गया, +5x और -x में। अब इन दोनों में से कॉमन निकाले x, बाकी बचेगा अंदर x + 5। और इसमें से कॉमन निकलेगा -1, बाकी बचेगा x, माइनस इंटू माइनस +5। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, मतलब मिडिल टर्म हमने सही ब्रेक किया था। कॉमन निकाल लें x + 5 और ये x - 1 = 0। x - 1 = 0 मतलब x = 1, -1 उधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और x + 5 = 0, x = -5। तो ए ऑप्शन आपका क्या था, बिल्कुल दुरुस्त था। सबको समझ में आ गया। ये जो आपस में चैटिंग में लगे गए हुए हैं मिस्टर दिलशाद एंड मुस्तफा भाई, थोड़ा रहम। ठीक है, समझ में आ गया। यस, क्लियर। थैंक यू नूरे फरवा एंड नूरे फातिमा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। टाइम क्योंकि आप लोगों के पास भी कम है, आई नो। मेरे पास तो वैसे भी होता ही कम है। चले क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। What is the discriminant of the quadratic equation 5x square minus 3x minus 2 is equal to 0? सिंपल इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है, क्या होगा? 49 माइनस 49, 39 और माइनस 39। लेट्स सी। अब इसको आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को पीआईटीपी की मेल नहीं आई, भाई ये बाद में देख लेंगे। ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं, 1-2 मिनट रखते हैं इस चीज के लिए। क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट? जल्दी जल्दी बताएं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास फार्मूला है। विद इन 20 सेकंड्स ये आप लोग कर सकते हैं। अगर 20 सेकंड से ज्यादा टाइम आप लोगों को लग रहा है, मतलब आप लोग अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे। कमेंट में जवाब अभी तक किसी का नहीं आया। खुशी रानी 49, दिलशाद अली ए 39, फैजान शाह 39, फरहान अली मेमन बी, नूरे ए 39, नूरे फातिमा 39, न्याज अहमद, नईम अली 49, मरियम मलिक 49, नूरे फातिमा और फरवा का, हाँ, दौलत कुमार 31। ये तो फिर गड़बड़ हो गई। मिसपा चन्ना 49, 49, नूरे फरवा ए बोल रही है, अब हुरिया बी बोल रही है, वर्षा लुंड ए बोल रही है। चलें, नूरे हुदा 39। नूरे हुदा, लेट्स सी कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है। ये देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। नजर आ रहा है सबको? ठीक हो गया। 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। डिस्क्रिमिनेंट की फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी की वैल्यू हमारे पास -3 है, इसका स्क्वायर, -4a की वैल्यू 5, सी की वैल्यू -2। 3 का स्क्वायर 9, माइनस इंटू ये -2 क्या हो जाएगा? प्लस 4 इंटू 5 क्या होगा? 20, 20 इंटू 2 क्या होगा? 49 प्लस 40 क्या होगा? 49। तो ए जिनका भी ऑप्शन था बिल्कुल दुरुस्त था, बाकी बच्चों ने मिस्टेक की थी। यशवीन फातिमा ने -31 निकाला था। डिस्क्रिमिनेंट में आप बेटा ख्याल कीजिएगा प्लस और माइनस की गलती ना हो आपकी, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, क्लियर? इफ एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज। नूरे फरवा क्लियर, मुस्तफा क्लियर सर, मिसबा चना क्लियर, ऑल डन, ऑल डन, वेल डन। लेट्स मूव टू अनदर एमसीक्यू। कल क्योंकि आप लोगों का क्विज है तो उसके लिए थोड़ी बहुत आप अभी प्रैक्टिस कर लें। ये है आपका वर्ड प्रॉब्लम। जो बच्चे जो हैं ज्यादा फंसते हैं, बोलते हैं सर वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। आपका जो रेक्टेंगल की फील्ड है उसकी जो लेंथ है वो विड्थ से क्या है? मोर देन 5, मोर देन 5 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ। इफ द एरिया इज 150 मीटर, आपको एरिया भी गिवन है। व्हाट इज इट्स विड्थ? विड्थ क्या होगी उसकी? जल्दी जल्दी इक्वेशन बनाए और इसका आंसर निकालें। यशवीन फातिमा, आई हैव अ क्वेश्चन। यस बेटा प्लीज। या यशवीन आप मुझे जस्ट टेक्स्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं तो फिर से दोबारा उधर नहीं जाना पड़ेगा। या आप क्वेश्चन वाली कमेंट में पूछ लें, मैं जवाब दे दूंगा, तब तक बच्चे ये सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लें। इसके लिए बेटा आपके पास जस्ट 20 सेकेंड्स होंगे। और 20 सेकेंड्स का मतलब ये नहीं होता कि बता तुक्का लगाए, ठीक है? आइस कुरैशी, आइस, वेल डन आइस 15। आपने आइस ये सारी चीजें पहले से ही की हुई हैं आई गेस। मुदस्सिर मेमन 15, न्याज अहमद 15 बी, खुशी रानी बी, नूर फातिमा बी, मरियम मलिक 15, फरहान अली मेमन, सायरा बटी, दौलत कुमार 25। वेल डन दौलत, ये जो ऑप्शन है ही नहीं वो आपने निकाला है, ये आपने कमाल किया है, सही, वेल डन। हुरिया बी 15 सर, मिसबा चन्ना। ऑल राइट, लेट्स सी ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। दौलत कुमार की तरह बने, जो ऑप्शन ही ना हो वो आंसर निकाले ना, मजा उसमें आता है। ये जो आप ऑप्शंस में से आते हैं ये क्या होता है? यस बेटा यशवीन फातिमा, साइन लगानी होती है, जो साइंस होती है ना ABC की, वो लगानी होती है। चले, सुहाना आहूजा ने 10 बोला है। लेट्स सी सुहाना आहूजा 10 आता है या नहीं। सो सिंपल, आप इसको जस्ट क्वेश्चन जब भी वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो उसको अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है? कोई मुश्किल नहीं होता इतना, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेट सपोज W इज इक्वल टू विड्थ, ठीक है?
आपके पास विड्थ हो गई क्या, W। अब लेंथ इज 5 मीटर मोर, ठीक है। लेंथ क्या है, 5 मीटर मोर, ठीक है। क्या हो जाएगा, W+5, ये आपकी लेंथ हो गई। अब दोनों को जब हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एरिया बनता है। रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला आपको पता होगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो W यानी विड्थ इंटू विड्थ+5 इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। एरिया आपको गिवन है 150। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, W इंटू डब्ल्यू, W² प्लस W इंटू 5, 5W माइनस 150। आपके पास बन गया W² प्लस 15W। ये आपका 150 माइनस प्लस का इधर आ गया किसका, -150। अब आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक करें, ऐसे कोई भी दो टर्म जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन यानी 150W² आए, और एड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 5W आए। तो सिंपल 15W और 10W को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 150W² आएगा, और 15W में से 10W को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 5W यानी मिडिल टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट में से कॉमन निकाले, W कॉमन, बाकी बचेगा W+15। यहां से -10 कॉमन, बाकी बचेगा W माइनस इंटू माइनस+15। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, W+15 एंड W+15 आप लिख लें। W इज इक्वल टू, ये माइनस का 10 उधर आएगा तो प्लस का 10, एंड W+15 इधर आएगा तो -का 15, ठीक है। तो आपको पता है कि जो है आपका लेंथ या विड्थ वो माइनस नहीं होती कभी भी, इसीलिए आपका जो पॉजिटिव नंबर होगा यानी 10, वो आपका बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो जिन्होंने भी 10 बताया था वो बिल्कुल दुरुस्त, जिन्होंने भी 15 बताया था, जिन्होंने भी 15 बताया था वो सारे गलत थे, ठीक है। अब देखो कितने गलत थे, ऑलमोस्ट सारे गलत थे, ठीक है। क्वेश्चन देखो अभी, विड्थ पूछ रहा है, विड्थ, इसीलिए विड्थ 10 होगी। अब अगर हम 10+5 15 करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी उसकी लेंथ, क्योंकि लेंथ क्या है, 5 मीटर मोर थी। विड्थ आपकी 10 होगी, लेंथ आपकी 15 होगी। आपसे पूछा किया गया था व्हाट इज इट्स विड्थ, ठीक है। चलें, दिलशाद अली गलती मान रहा है, ये सर गलत है, वेल डन। ये कौन था, आहूजा बेटा, नाम क्या था उनका, आहूजा, नाम आहूजा था आई गेस लास्ट में। उन्होंने बिल्कुल सही किया था। सुहाना आहूजा, यस सुहाना, वेल डन बेटा, आपका सही था। बाकी सारों ने आई डोंट नो किस तरह से गड़बड़ कर ली थी। वेल डन, वेल डन, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं हम, ठीक है। वेल डन सुहाना आहूजा, आपको हमारी तरफ से एक चाय, ठीक है। जब भी इंशाल्लाह आप आए भी आएंगे ले लीजिएगा। ऑल राइट। दौलत कुमार बोल रहा है विड्थ इंटू 5W, नहीं ये तब होता जब आपको यहाँ पे मतलब टाइम्स नहीं कह रहा, मोर देन 5 टाइम्स बोलता ना, अगर 5 टाइम्स फिर बोलते हम मल्टीप्लाई बाय 5, लेकिन ये बोल रहा है मोर देन, मतलब आपकी आपकी 1 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर जाओ, फिर मैं कहूँ 2 मीटर और जाओ तो क्या बोलेंगे, 5 और 2 7 होते हैं, ठीक है। ये 5 मल्टीप्लाई तब होते जब मैं बोलता 5 किलोमीटर जाओ, फिर इसका 5 टाइम्स जाओ, मतलब 5 × 5 आगे जाओ, ठीक है। वो इस तरह से 5 टाइम्स एंड मोर देन का डिफरेंस होता है, इसीलिए काफी सारे बच्चे में भी गलत किए हूँ। मिसबा चन्ना बोल रही है सर मुझे भी चाय। ऑल राइट बेटा, सबकी चाय होगी इंशाल्लाह, आप लोगों की सिलेक्शन हो जाए। मुस्तफा, आप ये जो डन बोल रहे हैं आपको मैं ग्रुप में डन कर देता हूँ, ठीक है। दौलत कुमार आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब हमने जो है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स पढ़ा था कि रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। सो इफ अल्फा प्लस बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अब आपके पास दो रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा, 2x² माइनस 6x+3 आपके पास इक्वेशन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला के थ्रू विद इन 5 सेकेंड्स हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं मुझे। 3 होगा, कपिल ए, यशवीर फातिमा ए, फरहान मुस्तफ़ा, आयज कुरैशी 3, रोशनी 3, फैजान शाह ए, फरहान अली मेमन ए, रहीम इमा राजपूत, मुदस्सिर वेल डन। बच्चे तैयार हो गए, वेल डन, वेल डन, वेल डन गाइस। चलें लेट्स सी, आंसर देख लें जिनको समझ में नहीं आया या जिन्होंने वो अटेंड नहीं किया था।
ये देखें, सिंपल, आपके पास अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। बी और ए क्या है, आपका जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी उसमें से ले लें। यहाँ पे बी का वैल्यू क्या था, -6, और ये माइनस फार्मूला का अपान में ए का वैल्यू क्या था, 2। तो माइनस इंटू माइनस +6 हो जाएगा, 6 अपान में 2 क्या होगा, 3। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त था, जितने बच्चों ने भी कहा वेल डन। आपने अच्छे तरीके से प्रीवियस लेक्चर सुन लिया है। अब हमारे पास जस्ट 10 मोर मिनट्स हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी इनको देख लें। ठीक है। फॉर द इक्वेशन 2x² - 6x + 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगी, जल्दी जल्दी बताएं, ये भी 5 सेकेंड्स का है। टी न्याज अहमद, फर्स्ट को मरियम मलिक सी, नूरे फरवा सी, वेल्डन, और कोई, आशिर अब्बास, मिसबा चन्ना, जुनैद, तैयब, यशफीन, कपिल। ऑल राइट, देख लेते हैं, नो इश्यूज। क्योंकि सेम ही इक्वेशन दी, आपके पास पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी ओवर ए, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास 3 है, ए हमारे पास 2 है, 3/2, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त था। वेल डन, नाइस नाइस। चले आगे चलते हैं, कल क्विज में पता चलेगा कि कितनी रिवीजन करते हैं आप इन क्वेश्चंस की। A quadratic equation whose roots are 3 and -5 is। अब आपके पास रूट्स गिवन है दो, इक्वेशन क्या होगी, A B C D, जल्दी जल्दी बताएं। चलें ये मैं सॉल्व करता हूं खुद, ठीक है, क्योंकि हमने शायद वो इक्वेशन का फॉर्म नहीं देखा, तो अब देख लें। इक्वेशन आपकी सिंपल क्या होती है, इक्वेशन का फॉर्म जब भी आपको रूट्स गिवन हो वो होती है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है। तो आपके पास सम ऑफ रूट्स क्या होते, आपके पास दो रूट्स गिवन थे, जिनका सम होगा क्या, -3। क्यों, क्योंकि देख ले, रूट्स आपके पास क्या है, रूट्स आपके पास है 2 एंड -5, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -3, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 10। तो ये -3 सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, -10। तो x² माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 10। तो x² + 3x - 10 इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त था, जिन्होंने भी किया। ये हम इक्वेशन का फॉर्म बनाते हैं जब हमारे पास रूट्स गिवन हो। ठीक है, आई होप क्लियर है सबका। ये बस आप इक्वेशन बनाना सीख लेंगे, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यशविन फातिमा, इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी दोनों को मल्टीप्लाई करें, और माइनस सम ऑफ रूट्स यानी दोनों का सम करें, इंटू एक्स कर लें। ये मिडिल टर्म बन जाएगा, वो सी लास्ट टर्म बन जाएगा, यानी x² हमेशा x² ही रहेगा। ठीक है। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बल्कि ये तो क्वेश्चन नंबर सेम हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 12 था ये। चले 13 की तरफ आते हैं। For what value? For what value of k will the equation kx² - 12x + 3 is equal to 0 have equal roots? कब इक्वल रूट्स होंगे, चले ये भी मैं डायरेक्ट करता हूं, आप लोग अपना जहन ना लड़ाइए ज्यादा। सिंपल, आपके पास इक्वेशन क्या है, kx² - 12x + 3 फॉर इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होता है, इज इक्वल टू 0 होता है, ये बात याद रखिएगा। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला d - b²-4ac। d b का वैल्यू क्या है इक्वेशन में, -12 -4 इंटू a का वैल्यू क्या है, k, और c का वैल्यू क्या है, 3। डिस्क्रिमिनेंट हमें 0 रखना है, क्योंकि इक्वल रूट्स तभी होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आए। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 3, 12 इंटू के। ठीक है। ये आपका 12 के इक्वेशन के इस साइड ही है, 144 इधर आ गया, तो माइनस का 144, के इज इक्वल टू -144 अपान में 12 इज इक्वल टू क्या होगा, जब 144 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस का बचेगा हमारे पास क्या, 12। ठीक है। बहुत आसान था, ये सिंपलीफाई करना था, जस्ट डिस्क्रिमिनेंट वाला अगर आपको आ रहा है तो ये आप इजीली कर लेंगे। ठीक है। ये कौन सा बचा है जिसको टाइमिंग पूछना है इसका,
सीआईडी का, लेट मी सी। मिसबा चन्ना, ऑल राइट। बेटा लेक्चर पे ध्यान दें, अदरवाइज ये क्वेश्चन फिर आप नहीं कर पाएंगे। चलें ये दोनों क्वेश्चन साथ ही करते हैं, देन हम लास्ट वाले 1-2 मिनट बातचीत करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स a b c एंड d। डायरेक्ट हम आंसर की तरफ जाते हैं, बल्कि सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास पता है क्वेश्चन नंबर 14, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है, तो हमारा सिंपल क्या लिख लेंगे, बी स्क्वायर यानी 4 - 4 स्क्वायर -4ac -4 1 a की वैल्यू c की वैल्यू p इज लेस देन 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट। 16 ये इसका 4 का स्क्वायर 16 -4p लेस देन 0 -4b इज लेस देन -16। जब आप साइन चेंज करते हैं p इज इक्वल टू 16/4 और ये साइन इसकी चेंज हो जाएगी, तो p इज ग्रेटर देन 4। चेंज साइन व्हेन इनइक्वलिटी, हम इनइक्वलिटी में जब भी साइन चेंज करते हैं तो हमारी इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसीलिए ये क्या हो गया, p इज ग्रेटर देन 4, हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। ठीक हो गया, इसको सिंपल हमने सिंप्लीफाई किया डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला के तहत। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू। If the roots of equation x square minus 8x plus 5 is equal to 0 are alpha and beta, what is the equation whose roots are alpha plus 2 and beta plus 2? ठीक है, लेट्स सी। सिंपल, हमारे पास ओरिजिनल रूट्स क्या हैं, 3 और 5। इक्वेशन देख के हमें पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि अल्फा एंड बीटा क्या है, किस तरह से आए, देखो इधर। अल्फा एंड बीटा, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो सकते हैं, 3 और 5, क्योंकि -8x से हमें चाहिए क्या, 5। 2 और 3 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो, सॉरी 2 और 3 को नहीं, मल्टीप्लाई दो टर्म, इसको मिडिल टर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हैं हम डायरेक्ट। हम रूट्स देखें क्या है इसके। अच्छा 3 और 5 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम, 15 आएगा, यहाँ पे 15 है, माय मिस्टेक। ये जो इक्वेशन है हमारी, ये यहाँ पे लास्ट में 15 है, ठीक है। ये सारे लोग अपने कॉपी पे करेक्शन कर लीजिएगा, क्वेश्चन जब भी लिखें ये 15 होगा, तभी आपके पास -3 और 5 जो है 15 बनेगा, ठीक है। तब हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो 3 और 5 हमें रूट्स मिलेंगे, ठीक है। और इनमें हमें क्या करना है, सिंपल, अल्फा में भी 2 ऐड करना है एंड बीटा में भी 2 ऐड करना है। तो 3 में 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, एंड 5 में 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब इन दोनों का सम क्या होगा, 12, एंड प्रोडक्ट क्या होगी, 35। तो हमारा फार्मूला हमें याद है कि इक्वेशन बनाने का क्या फार्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स, यानी 5 और 12, 7 को ऐड किया था 12 यानी -12x प्लस 35 यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये ऊपर जिन्होंने ये इक्वेशन का फॉर्म देख लिया था, ये वाला, वो इजीली समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास दो रूट्स गिवन है तो इस इक्वेशन के थ्रू हम वो इक्वेशन आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था आज का। आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी काफी सारी चीजें। टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे आपके, सिंपल टेस्ट में टॉपिक्स होंगे लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खुशी रानी बोल रही है ये क्वेश्चन रिपीट करें, सिंपल खुशी। पहले हम क्या करेंगे, हम इस जो हमारे पास रूट्स थे ना, हमारे पास इक्वेशन थी, उसको स्प्लिटिंग मेथड्स के थ्रू यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दो रूट्स निकालेंगे, वो बनेंगे हमारे पास 3 और 5। फिर क्या पूछ रहा था, एक्स प्लस अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अल्फा प्लस 2 करेंगे यानी 3 + 2 5 हो जाएगा, एंड 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7, ठीक है खुशी रानी। अब हम इसको क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स, क्योंकि हमें इक्वेशन पूछ रहा था ना, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 5 और 7, ये हो जाएगा सिंपली 12। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 और 7 35। तो हमारे पास इक्वेशन का फार्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स यानी 12x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 35, ठीक है, सिंपल। बिल्कुल मरियम, क्विज बहुत आपका इंटरेस्टिंग क्विज होगा, आई होप कि आप अच्छे से सॉल्व करेंगे और बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। देन मैं आपके साथ वो शेयर कर लूंगा उसका सॉल्यूशन पूरा। यस शहनूर, बिल्कुल पूरे लेक्चर्स अपलोड है। थैंक यू खुशी रानी, थैंक यू, क्लियर है, ऑल डन ऑल डन।